जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप सबसे जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, उससे शायद आप लोगों के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सब संगत को शायद उनके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं सोच रही थी कि कि गुरुजी आप मेरे को बताओ कि मुझे अब चैनल पर क्या डालना है और क्या शेयर करना है, क्योंकि मेरे तो सारे सत्संग कंप्लीट हो गए। अब मुझे क्या शेयर करना है गुरुजी, आप बताओ। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही होती है और मेरी सिस्टर बोलती है कि सत्संग क्यों नहीं शेयर कर रही, अब नेक्स्ट सत्संग शेयर कर। तो मैंने बोला कि मेरे को पास अब कोई सत्संग नहीं बचा है, मैं किसको शेयर करूं, मैंने तो सारे सत्संग शेयर कर दिए। तो मैं अभी उसको ये बताती हूँ कि मैं 2 दिन पहले अपनी बेटी से भी बात कर रही थी कि मुझे नहीं पता आप गुरुजी इस चैनल पर क्या शेयर करवाएंगे और क्या सत्संग करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो जितने सत्संग थे मैंने सब शेयर कर दिए। तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि मैंने जो चैनल पर पहले पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो थॉट्स डाले थे तो क्या मैं वो शेयर कर दूँ। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी वेट करो, आपको गुरुजी खुद ही बता देंगे कि आपको क्या करना है। मैंने बोला हाँ, मैं गुरुजी की बताने की ही वेट कर रही हूँ और बहुत दिन हो गए मुझे, मैंने जो लास्ट सत्संग डाला था उससे पहले ही मैं सोच रही थी कि इस सत्संग के बाद मुझे कुछ नहीं पता कि गुरुजी आप मुझसे क्या शेयर करवाने वाले हो, क्योंकि ये मेरा लास्ट सत्संग है जो मैं अब डाल रही हूँ। तो यही हुआ संगत जी कि मैं अपनी सिस्टर को यही सब बातें बता रही थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब अगला क्या शेयर करना है। तो संगत जी, मैं नेक्स्ट डे गुरुजी के पास बैठती हूँ और उनको बोलती हूँ कि गुरुजी बताइए आप बताओ कि मुझे क्या क्या अब नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या शेयर करना है, क्योंकि मेरे पास सारे सत्संग कंप्लीट हो चुके हैं। तो संगत जी, आप हैरान हो जाओगे कि मैं जो सत्संग नेक्स्ट डे ओपन करती हूँ संगत जी, वो वही वाला सत्संग होता है जो गुरुजी मुझे बताना चाह रहे थे कि मुझे क्या शेयर करना है। संगत जी, मैं एक आंटी का सत्संग लगाती हूँ और आप हैरान हो जाओगे संगत जी कि वो सत्संग पूरा का पूरा मेरा सत्संग था। वो आंटी ये शेयर करती हैं अपने सत्संग में, मैं वो स्क्रीनशॉट पे भी आप लोगों के लिए वो सत्संग का लिंक शेयर डाल दूँगी और आपको पता चल जाएगा कि वो संगत जो आंटी शेयर कर रही थी वो अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो से स्टार्टिंग से देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने चैनल किस तरीके से खोला और किस तरीके से गुरुजी ने आगे आगे मेरे को करवाया। वो सब कुछ आपके सामने ही है संगत जी, अगर आपने मेरी वीडियोज़ को फॉलो किया होगा तो संगत जी वो आंटी शेयर करती हैं कि गुरुजी ने उनको कहा था कि FB पर जाकर सत्संग लिख। तो वो अपने सत्संग में बताती हैं कि गुरुजी ने उनको कहा, तो मेरे मन में आता है कि मेरे को भी ये गुरुजी ने ये कहा था कि सत्संग सुना। और नेक्स्ट उस लाइन आंटी बोलती हैं कि गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि FB पे सत्संग लिख और तो वो अपने बेटे से शेयर करते हैं कि मेरे को गुरुजी बार बार ऐसा कह रहे हैं कि मुझे FB पर सत्संग शेयर करना है, पर पता नहीं मुझे FB पर सत्संग कैसे शेयर करते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तो उनके बेटे ने बोला कि मम्मी उस पर तो प्रोफाइल्स वगैरह जो हैं वो लोग प्रोफाइल पिक वगैरह या घूमने वगैरह की पिक शेयर करते हैं, तो आप सत्संग मतलब ये कुछ साल पहले की बात है, तो आप सत्संग कैसे शेयर करोगे और कौन आपका सत्संग मतलब पढ़ेगा। तो वो आंटी ऐसे अपनी बात बता रही होती हैं और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैं गुरुजी से पूछती हूँ, मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि मुझे तो सत्संग शेयर करना है और मुझे नहीं पता कि मुझे तो अपना सत्संग शेयर करना है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है इसलिए मैं सत्संग लिखूँगी। तो वो FB पर सत्संग लिखना शुरू कर देती हैं आंटी गुरुजी के कहने पर। उसके बाद वो आंटी बताती हैं कि उन्होंने सत्संग शेयर करने के लिए जब बैठी तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बताओ कि मुझे अब क्या शेयर करना है। तो संगत जी उन्होंने आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनको कहा तेरी और मेरी यात्रा। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी मैंने माय जर्नी विद गुरुजी रखा था, वो भी गुरुजी के कहने पर, यानी मेरी यात्रा गुरुजी के साथ। तो मैं बड़ा अलर्ट होकर उस सत्संग को सुनने लगती हूँ। शायद इस सत्संग में मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर गुरुजी करना चाह रहे हैं, इसीलिए मुझे ये सत्संग सुनवा रहे हैं। तो मैं बड़े ध्यान से उस सत्संग को सुनती हूँ। आंटी आगे शेयर करती हैं कि उनको गुरुजी ने कहा था कि अपना सत्संग मतलब जो उनकी यात्रा गुरुजी के साथ रही वो ही उन्होंने सत्संग में डालना है। तो वो आंटी बोलती हैं कि 2.5 महीने तक उन्होंने अपना सत्संग जितना था वो सब शेयर कर दिया। उसके बाद उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो आगे क्या शेयर करें, तो वो गुरुजी से कहती हैं गुरुजी मैंने तो सारा कुछ शेयर कर दिया, आगे मुझे नहीं पता कि अब आपने क्या करवाना है। तो वो आंटी सोचती है बस मेरी ड्यूटी ख़त्म और मेरे सत्संग सारे शेयर हो गए। उसके बाद गुरुजी उनको कहते हैं कि
कैसे वो आंटी को बताते हैं कि अब तुम सुखमनी साहब जी का पाठ करो। तो वो कहती हैं कि मैं रोज़ उठती हूँ और 1.5 घंटा सुखमनी साहब जी का पाठ करने लगी, क्योंकि गुरुजी उनको हर रोज़ डेली उठवाने लगे और सुखमनी साहब जी का पाठ करवाने लगे। तो वो कहने लगी कि जब मैंने दिन काउंट किए तो 35 डेज़ कंप्लीट हो चुके थे, मतलब उनको ये गुरुजी का पाठ सुखमनी साहब जी का पाठ करते हुए। तो वो कहने लगी, गुरुजी आपने मेरे को 35 डेज़ तो पाठ करवा दिया, अब चलो मैं 5 डेज़ और कंप्लीट करके 40 डेज़ का चलिया कर लेती हूँ। तो संगत जी, आप सबको पता नहीं है, मैं भी जो अपना चैनल है माय जर्नी विद गुरुजी, इसमें यूट्यूब लाइव 4 to 5 AM मैं यूट्यूब लाइव आती हूँ, जिसमें मेरे को गुरुजी ने ऐसे बोला था कि अमृत वेला स्टार्ट कर। तो मैंने 1 अगस्त से अमृत वेला स्टार्ट किया था, जो गुरुजी के कहने पे मैंने 40 दिन का अमृत वेला रखा था। और मेरे जब उन आंटी का सत्संग सुना कि उनको गुरुजी ने 40 दिन सुखमनी साहब जी का पाठ करवाया, तो मेरे को समझ में आ गया गुरुजी ने मुझे अमृत वेला 40 दिन का करवाया। तो वो मुझे बता रहे हैं कि देखो, मैंने इनको भी यही करवाया था और तुम चुपचाप से अपनी जर्नी करते जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही मुझे उन आंटी के सत्संग से समझ में आया। फिर वो आंटी शेयर करती हैं कि उनको जब सत्संग करने के लिए गुरुजी ने बोला, जब 40 दिन उनका कंप्लीट हो गए, तो वो बोलती हैं कि वो ये सोचती हैं, गुरुजी कि मेरे सारे सत्संग कंप्लीट हो गए, अब आप मुझे क्या कह रहे हो लिखने के लिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि तेरे को मैंने क्या सिखाया, जो मैंने तेरे को सिखाया तो वो शेयर कर, यानी अपनी थॉट्स शेयर कर। तो मेरे को वो बात याद आती है संगत जी, यहाँ पर आप सुनो कि मेरे को क्या बात याद आती है। मुझे याद आती है कि मैंने अपनी बेटी को कहा था कि मैंने जो पॉजिटिव थॉट्स शेयर करती थी मैं पहले, क्या मैं वो शेयर करूं। और गुरुजी ने जब उनको मतलब उनके थ्रू मुझे ये बताया कि वो आंटी को गुरुजी ने कहा कि अपनी थॉट्स शेयर कर जो उनके साथ हुई थी, जो गुरुजी उनको थॉट्स शेयर करने को बोल रहे थे। तो मेरे को समझ में आया कि मुझे भी गुरुजी ने इंडिकेशन दिए है कि जो तो तुम 2 दिन पहले बात कर रही थी अपनी बेटी से पॉजिटिव थॉट्स डालने के बारे में, वो तुझे डालना है और तुझे शेयर करना है। तो उनकी जो सत्संग है, उनसे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला। अब मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे को अभी गुरुजी ने बैठने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि ये वाला सत्संग अभी के अभी शेयर कर। तो मैं मन में सोच रही हूँ, गुरुजी ये भी एक सत्संग है क्या? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ, ये भी एक सत्संग है, इसको शेयर कर ताकि बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलें। क्योंकि जैसे मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला उन आंटी के उससे, वैसे ही सब लोगों को भी क्या पता किस संगत को ये उनके क्वेश्चन का आंसर हो। तो इसलिए हर संगत को अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। जैसे गुरुजी कहते ही थे, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण थे, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो इसी तरीके से आप लोगों को जिसको भी मन में आए अपना संगत को सत्संग शेयर करने के लिए, तो उसको अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। किसी से भी आप अपना सत्संग शेयर करो, पर अपना सत्संग जरूर शेयर करो संगत जी। उसके बाद क्या होता है, वो आंटी बोल रही होती है, अपना सत्संग सुना रही होती है कि उनको गुरुजी ऐसा बताते हैं कि वो एक आंटी से शेयर करती हैं कि गुरुजी उनको बोलते हैं कि FB पर सत्संग लिख, और FB पर सत्संग लिखने के बाद उनको अब वो FB पर सत्संग लिख रही हैं और प्लस वो अपनी थॉट्स भी उस पर डालती हैं। तो उसके बाद वो आंटी बोलती हैं कि मैं ऐसा कर ही रही थी, पर ऐसा करते करते उन आंटी को वो वाली संगत जवाब देती है कि पता है तुम्हें, ये तुम गुरुजी की तरफ से ये सेवा होती है। तो इस बात का भी उन्होंने मेरे को जवाब दिया, क्योंकि मैं अमृत वेला के टाइम पे जब लिंक शेयर करती हूँ कुछ अपने रिलेटिव्स में उनको शेयर करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप भी उठ जाओ और अमृत वेला करो। तो ये भी मैं मन में सोचती थी कि गुरुजी आप सेवा ही करवा रहे हो, कि अमृत वेले से किसी को जोड़ना एक आप सेवा बोलते थे कि वो सेवा ही है, तो इस कारण ये भी एक सेवा है। तो मैं ये आंटी का मतलब मेरे को आंसर आता है। उसके बाद वो आंटी बोलती हैं कि एक दिन उनका लाइव आने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि उनका लाइव जाने का मन कर रहा है। संगत का जो प्यार है, इसके कारण उनको लाइव जाने का मन कर रहा है। तो वो उनके हस्बैंड उनको बोलते हैं कि बेटे को बोलना और तुम लाइव चले जाना। तो बस इतनी बात वो किसी से शेयर कर रही, मतलब अभी जस्ट सोचती ही हैं, तो एक संगत का उनको मैसेंजर पर मैसेज आता है और उनको कहते हैं कि आंटी क्या आप लाइव आना चाहते हो? तो वो आंटी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हाँ संगत जी, कि ये मेरे को गुरुजी ने आपको कन्वे किया है मेरा मैसेज, क्योंकि ये मेरे मन में लाइव आने का मन कर रहा था।
तो इस बात से भी गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि यूट्यूब लाइव जो तुम कर रही हो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही हो, क्योंकि जो 4 से 5 गुरुजी अमृत वेला करवा रहे हैं वो भी गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है। और इन सब क्वेश्चंस का आंसर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, गुरुजी से आप जुड़ोगे, आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन लगाओगे तो गुरुजी किसी ना किसी थ्रू आपको कोई ना कोई आंसर, किसी सत्संग को सुनवा के, कभी किसी शब्द को सुनवा के, किसी ना किसी तरीके से आपको गुरबाणी सुनवा के कहीं ना कहीं से आपको आंसर ज़रूर दिलवाएंगे। संगत जी, आप सिर्फ अपना कनेक्शन गुरुजी से बनवाओ और गुरुजी से बनाओ, और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने पर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर 100% मिलेंगे। संगत जी, 100% मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा पर आपके आंसर्स ज़रूर आएंगे। जैसे कि मुझे गुरुजी ने बताया कि मुझे आगे जो सत्संग शेयर करना है वो किस तरीके से, इन आंटी के थ्रू गुरुजी ने मेरे को आंसर्स दिए, उनके सत्संग के थ्रू किस तरीके से मेरे क्वेश्चंस के आंसर आए। संगत जी, आपको भी आप जब सत्संग सुना करोगे, ध्यान से उन सत्संग को सुना करो, आपको भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं सत्संग को सुनने में मिलेंगे। और आप सत्संग जब सुनोगे तो आप पूरा फील लेके उन सत्संग को सुना करो, और ये इंटेंशन रखा करो कि गुरुजी आप मेरे आंसर इसी सत्संग में मुझे सुनवाओगे। मैं नहीं जानती हूँ कि किस तरीके से आप आंसर दोगे, पर मैं आपको अर्पित करके ये सत्संग सुन रही हूँ, और आप जानो कि आप मेरे को कैसे आंसर दोगे। तो कहीं ना कहीं सत्संग को सुनने पर आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो संगत जी, बस यही आज मेरा सत्संग था जो गुरुजी के कहने पे आज मैंने शेयर किया। और आगे शायद मैं अपनी वीडियोस में कुछ पॉजिटिव थॉट्स वाली वीडियोस ज़रूर डालूँगी, गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा। और अगर गुरुजी चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको शेयर करूँगी पॉजिटिव थॉट्स वीडियोस। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझसे अगर अपना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो संगत जी मुझे प्लीज़ क्षमा करना। गुरुजी, मुझे प्लीज़ क्षमा करना। आप ही जानो गुरुजी कि आप मुझसे क्या शेयर करवा रहे हो, कैसे शेयर करवा रहे हो, और मुझसे आगे आपने क्या करवाना है। बस मैं आपकी गाइडेंस है उस पर बार बार पूरी तरीके से बिल्कुल खरी उतरूं, और जैसे आप मुझे गाइड कर रहे हो, प्लीज़ गुरुजी मुझे गाइड करते रहना, मुझे बताते रहना कि मुझे क्या कैसे करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।